धीरज जी नमस्कार। नमस्कार दीपेंद्र जी। एक तो आपके इस सेशन से मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि आपने हमें टाइम दिया और ग्रीन हाउस डेवलपर के अंदर जो आपकी सर्विसेज हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं उसका एक छोटा सा फीडबैक आपसे लेना चाहेंगे। धीरज जी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दे ऑडियंस को ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, आई बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बहरीन। अच्छा जी। तो 2 साल पहले मैं इंडिया आ गया था, ठीक। जब हमारी मुलाकात हुई थी। वो किसी और सिलसिले में हुई थी, बट यू इंट्रोड्यूस्ड मी टू मुक्तेश्वर। तो हाँ जी। हम हर साल इंडिया आते थे छुट्टी मनाने के लिए, पहाड़ों में निकल जाते थे। जी। दैट वाज़ फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम। तो एक सपना रहता है हम सबके लिए कि पहाड़ों में एक घर हो हमारा। तो हम लोग फिर मुक्तेश्वर गए, हमने घर देखा और फिर उसके बाद वहाँ से शुरुआत हुई हमारी। सो बेसिकली धीरज जी आप जब मुझे मिले थे तो आप पहले 2 चक्कर मुक्तेश्वर के लगा चुके थे। हुँ। आप और लोगों से भी बात कर रहे थे लैंड को लेके, राइट? तो कहीं न कहीं आपका जो इंटेंशन था पहाड़ में जाके रहने का वो तो पहले से था, बिल्कुल। राइट? तो अभी आपने सुमकिया में जो सवानाली ली है हमसे बेसिकली जिसको आपने अपने घर के लिए लिया, आप खुद जी। अपना घर बनाना चाहते हैं वहाँ पे। सो जो पूरा प्रोसेस था अगर मैं कहूँ कि इसको एक क्या ये पूरा प्रोसेस स्मूथ था या कॉम्प्लिकेटेड था? कैसा रहा आपके ये पूरा बाइंग का प्रोसेस कैसा रहा आपका ये? देखिए, आपकी कंपनी ने हमारे को एंड टू एंड प्रोसेस दिया है। ज़मीन दिखाने से लेके रजिस्ट्री कराने तक आपने हमारी हेल्प करवाई है, जो कि हर बंदा नहीं करवाता, क्योंकि हम जनरली कन्फ्यूज़्ड ही रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ले सकते हैं, नहीं ले सकते, फर्ज़ी तो नहीं है कोई डील, ट्रस्ट है, नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कम्फ़र्ट लेवल बहुत अच्छा था। जैसे मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे मैंने आपको बताया था जब आपने यूज़ का वर्ड यूज़ करा फर्जी जो था, हाँ जी। थोड़ा ऑडियंस को बता देते हैं बेसिकली कि पहाड़ में जो लैंड है लेना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि काफ़ी। वहाँ पे रजिस्ट्री की वैल्यू नहीं होती, वहाँ पे म्यूटेशन की वैल्यू होती है। जी, बिल्कुल। और जी, जो आपने समझाया। हाँ, तो और साथ में आपको ये देखना पड़ता है कि जो आपको लैंड बेच रहा है, उसके हिस्से में लैंड आती भी नहीं आती है। अगर मान लीजिए उसके हिस्से में उतनी लैंड आती ही नहीं है, पर उसका नाम उस खतौनी में, उस पेपर पे बोलता है, लेकिन इतनी लैंड नहीं है, तो भी आप वो लैंड नहीं ले सकते हो। और काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं वहाँ पे। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम दीपेंद्र जी ये थी कि हमारे को क्लैरिटी ऑफ थॉट कोई दे नहीं पाया। हमारे को हर बंदा एक नई स्टोरी बता रहा था, जिससे हमारा ना डाउट इंक्रीज़ हो रहा था। बिल्कुल सही। फिर जब आपके पास आए, आपको जो इन डेप्थ नॉलेज थी चीज़ों की, आपने जो एक-एक चीज़ें हमारे को समझाई, दैट मेड अस बिलीव कि हाँ, यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मेड आवर जर्नी वेरी कंफर्टेबल। ठीक है। आपने पहले लैंड आप पहले वहाँ पे देख के ही आए थे, फिर आप मेरे साथ गए वहाँ पे, आपने लैंड देखी, आपको हमने मल्टीपल लैंड दिखाई, आपको अपनी एक लैंड पसंद आई जो कि जी। एक ऑर्चिड के अंदर है बेसिकली, सवानाली लैंड ली आपने। ये सवानाली लैंड लेके अब ये लैंड आपके नाम पे चढ़ भी चुकी है, आपकी बिल्कुल। म्यूटेशन भी हो जी। चुकी है। इस पूरे दौरान के अंदर जब हम बात करते हैं, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ आपको लगता है कि भई एक यूज़र को, एक बायर को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि भई अगर आप कहीं से ले रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास जाएँ जिसकी क्रेडिबिलिटी है। क्योंकि बहुत एजेंट्स मिल जाएँगे। हम जब पहाड़ पे सोच रहे थे लेने का, पहले तो डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ लेना है, ठीक है? उसके बाद मल्टिपल एजेंट्स के पास गए। जैसे मैंने अभी बोला है वैसे रिइटरेट करूँगा, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग कहना क्या चाहते हैं। कोई समझा नहीं पा रहा था हमारे को पूरी आपने मुझे डिटेल्स। बताया था कि आपको लोगों ने हिमाचल में भी ऑप्शन दी और आपको बाद में पता चला कि हिमाचल में तो नॉन हिमाचली खरीद सकता ही नहीं खरीद है। सकता ही नहीं है। और बिल्कुल। ये आपका मेन रीज़न था क्योंकि यहाँ पे ये फ्री होल्ड है और आपको 300 गज खरीदनी अलाउड थी अलाउड अपने नाम थी। पे। बिल्कुल, हिमाचल में हमें लोग कह रहे थे हम किसी के नाम पे ले देंगे आपको, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हमारे को, एंड वी वर ऑलमोस्ट रेडी टू डू दैट बिकॉज़ वी वर डेस्परेट। आपको पता है दिल्ली की लाइफ़ कैसी है, हमें निकलना था बाहर यहाँ से। ठीक है। तो मतलब कितनी ज़िंदगी बाकी है अभी, थोड़ी-सी ज़िंदगी बाकी है, तो मैं और मेरी वाइफ़ है, बेटा बाहर निकल जाएगा। सो हमने सोचा है कि पहाड़ों में लेनी है, और जो अपनी फ्री होल्ड ज़मीन होती है, दैट इज़ मच बेटर देन किसी और के नाम पे आप लो तो। बिल्कुल ठीक। जी। यहाँ पे पहला प्रोसेस तो आपका ये था आपने ज़मीन देखी हिमाचल के, आपको हमने मल्टीपल ज़मीनें दिखाई थी। राइट। उसके बाद फिर हमने आपसे जो आपने ज़मीन पूरी फाइनलाइज़ कर ली, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो लोगों को बताता हूँ कि पानी, जो वाटर सोर्सिंग है, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात करी क्योंकि बिना पानी के तो आपको पता है वहाँ पे चैलेंजिंग बहुत होने वाला है। है। बिल्कुल। तो इसमें आपने हमारे ऑडियंस को एक्चुअल में कि क्या हेल्प कर सकते हो कि समझने के लिए कि उनको पानी को कैसे देखना चाहिए इस चीज़ के अंदर? देखिए, हर एजेंट ना आपको सिर्फ़ ज़मीन बेचता है, प्रॉब्लम्स नहीं बताता। मेरे को आपकी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, आपने मुझे पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों बताए। ठीक है? कि इस ज़मीन में पानी है, इस ज़मीन में पानी नहीं है। मैं आपको यहाँ बेच रहा हूँ क्योंकि आपको पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे और आपको नेचुरल। 25 मिनट 50 मिनट चलना पड़ेगा।
आराम से है ना? अगर देखिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना नहीं, पड़ेगा। एक बात और भी ना, अगर पहाड़ पे आ रहे हो और आपने चलना ही नहीं है, तो तो आप फ़ायदा आ ही क्यों रहे हो? फ़ायदा क्या? है ना? फिर तो आप वॉक तो आपका लाइफ का एक रूटीन हो मैं गया। आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, दिल्ली में मैं मुश्किल से 2000 स्टेप कंप्लीट नहीं कर पाता। जब मैं मुक्तेश्वर में होता हूँ, विदाउट इवन डूइंग एफर्ट मेरे 15,000 स्टेप रोज़ कंप्लीट होते हैं क्योंकि आप बाहर के वॉक कर जाते और हैं। मुझे पता ही नहीं चलता, बिल्कुल ठीक। मुझे पता ही नहीं चलता। ठीक। सो बेसिकली अभी जो आपने लैंड ली है, बेसिकली ये आपने, आप गए वहाँ पे, आपने देखी लैंड, देखने के आपने फाइनलाइज़ कर दी हमारे को। उसके बाद जो प्रोसेस था, जैसे कि हम हमेशा क्लेम करते हैं कि जब आप वहाँ पे अपनी लैंड फाइनल कर दोगे, हम उसी दिन आपको उस लैंड को लोकल पटवारी से आपको ऑफ़िशियल एक पेपर इश्यू करवाते हैं, जिसमें ये साफ लिखा होता है कि लैंड का बायर कौन है, सेलर कौन होगा, और इसकी एक वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट हम सेम डे इश्यू करवा देते हैं आपको ऑन साइट पे। क्या आपके साथ ये हुआ था? सो दीपेंद्र जी, सबसे अच्छी चीज़ मुझे आपकी कंपनी की लगी, तो एंड टू एंड प्रोसेस था ना हमारा 1 दिन का था। हम लोग गए, आपने ज़मीन दिखाई, ठीक है? पटवारी आया, उसने दिखाया कौन-सी ज़मीन है, क्या हुआ, पेपर वर्क सारा कुछ 1 दिन में कंप्लीट हो गया था। मतलब कि आपको जब हमने जब आपको फ़ोन में बताया था कि आप जब ज़मीन पसंद कर लोगे, तो आपको दूसरा चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। हम उसी दिन आपको ये ज़मीन की वेरिफ़िकेशन करा के देंगे कि भई ये ज़मीन बिल्कुल क्लीन है, और जो सेलर आपका है, ये उसकी ज़मीन है, और बिल्कुल इसमें कोई भी क्लेम नहीं है, कोई लोन नहीं है। नहीं, ये सारा आपको उस क्लियर हो गया था। सारा कुछ 1 दिन में प्रोसेस हो गया था। ठीक है। सो इसके बाद आते हैं, जब हमने पानी की बात करी, जी, मैं आपको पानी की सोर्स तक लेके गया था, बिल्कुल लिख राइट? मैं आपको दिखा के लाया था कि पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ स्टोरेज होगा, लाख लीटर का टैंक कहाँ बनाया जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको फ़ोन में बताई थी, ये आपने बताई थी है ना? और दिखाई और हमने ऑन 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 साइट पे। बिल्कुल, तो वहाँ कोई आपको लगता है कि कोई चीज़, जैसे कि अभी हमारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन भी कुछ हैं, कुछ चीज़ें हमारे रास्ते, उस समय रास्ता बन रहा था कर हमारा, रहा था। बिल्कुल, हमारी प्राइवेट रोड थी, बिल्कुल, तो वो आपको तो बनी दिखाई दी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो तो अब जाके पूरी बनी है। बिल्कुल। तो आपको लगा नहीं कि पता नहीं ये रोड पूरी होगी, नहीं होगी, क्या पता? दीपेंद्र जी, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, जहाँ पे जब बंदे को इन डेप्थ नॉलेज होती है ना चीज़ों की, तो बंदा फिर बिलीव कर लेता है। ठीक है, जैसे मैंने काफ़ी सारे डीलर्स के पास गया था, उन्होंने मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट ही नहीं दिया। आपने मुझे पानी का सोर्स जब दिखाया था ना, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पानी की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। ठीक है। ये मुझे बताया गया आपकी तरफ से। हुँ, फिर मुझे आपने पानी का सोर्स दिखाया कि ये पानी का सोर्स है। आपने मुझे वाटर टैंक दिखाया, यहाँ वाटर टैंक बनेगा। रोड का काम चल रहा था इनफैक्ट। बिल्कुल सही। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, वहाँ पे रोड का काम चल गया था एंड एवरी टाइम आई विजिट देयर, वहाँ पे काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सो ये एक ट्रस्ट फैक्टर मेरा आपके साथ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। ठीक है। ये जब आप आई थिंक आपने हमने देखने के बाद पेमेंट करने से पहले आप फिर गए थे, जब मैं तो था नहीं वहाँ पे, जी, बिल्कुल। मेरी टीम थी, और हमारे ऑफ़िस में वहाँ पे गए थे, और आप हमारे ऑफ़िस में इनफैक्ट मेरे मैनेजर को मिलके भी आए वहाँ पे। तो उसमें आपको लगता है कि जो हमारा साइट ऑफ़िस था, उसने आपकी कोई हेल्प करी वहाँ पे मेरे एब्सेंस में भी? देखिए, ऑन साइट, ऑफ साइट में ना बहुत फ़र्क होता है। अगर दिल्ली से आप बेच रहे हो मुक्तेश्वर, तो मुझे थोड़ा-सा डाउट होगा। अगर आपका वहाँ पे ऑन साइट ऑफिसर, एक मैनेजर बैठा हुआ है, ही इज़ अवेलेबल रेडीली, जब भी मैं जाऊँगा मेरे को मिलेगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब पर्सनली मेरे लिए मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था उससे। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे आके बोल रहे हैं कि क्योंकि आप आफ्टर सेल सर्विस भी हम देते हैं लोगों को। हुँ, अब कल को मान लेते हैं आपको दिक्कत हुई, तो आपको दिल्ली फ़ोन नहीं करना पड़ेगा। हुँ। आप सीधा मेरे ऑफ़िस में आइए, वहाँ अपनी प्रॉब्लम बताइए, और बिल्कुल, हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे आपको। बिल्कुल। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था, वो आपको लगता है कि आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में? बिल्कुल, डेफ़िनिटली करेगा, 100% करेगा। सो अगर हम बात करते हैं पूरा प्रोसेस की, आपने पहले ज़मीन देखी, फिर आपने इसको कंफर्म करा हमारे को, हमने इसका पेपर वर्क करा के दिया आपको सेम डे, आपने वो चेक कर ली थी, पर आपने रजिस्ट्री करी थी अगले हफ्ते आके, बिकॉज है ना? तो उस रजिस्ट्री के बाद जो म्यूटेशन का प्रोसेस था 45 डेज का, वो म्यूटेशन भी हमने आपको करा के दी। कोई हमने आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हों, क्योंकि हमारी डील आती है कि हम ऑल इंक्लूसिव डील देते हैं, बिल्कुल। जिसके अंदर आपको लैंड, उसकी रजिस्ट्री, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, हर चीज़, इंक्लूडिंग म्यूटेशन भी जो है, वो उसमें इंक्लूड होती है। अगेन क्लैरिटी ऑफ थॉट जो आपने स्टार्टिंग में दिया था, आपने एग्ज़ैक्टली एंड तक वही रखा। मिडल ऑफ द डील कोई बात चेंज नहीं हुई, ठीक है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। अब आपने ज़मीन तो ले ली है, हाँ जी। म्यूटेशन आपके नाम पे हो गई है, अब आप कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कराना चाहते हैं, तो आप क्या क्या लगता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा के आप इसको एयरबिएनबी चलाएँगे, या आप इसको अपने लिए रखेंगे, या आपका क्या प्लान है इसको, इस प्रॉपर्टी को लेके? सो एज़ ऑफ नाउ अभी तो बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं दिमाग अब में। तो आपको ऑफ़र भी आनी शुरू हो गई नई वाली देखिए, कि इसे बेच दो। ठीक है, सो सबसे अच्छी चीज़ मुझे आपकी जो आपने मुझे बताया था कि एप्रिसिएशन,
जो कि हम नहीं मान रहे थे इनिशियली और कि 3 महीने में हाँ। आपको 40% हाइक की ऑफर आ चुकी है। आ चुकी है ऑलरेडी। सो ये बात कोई भी नहीं मानेगा क्योंकि मैंने तो खरीदी है तो मुझे पता है। ये बात मुझे लगा था ब्लफ है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब ये हुआ, हाँ। मुझे कॉल्स आ रही हैं अभी 30-40% डिप्रिसिएशन के ऊपर। सो मैंने जितने की ज़मीन खरीदी थी, आई कैन सेल इट एट 40% ऑलरेडी हाँ। विदाउट मेकिंग इट। पर मैं फिर बोलूँगा आपको इसको भी होल्ड कीजिएगा, नहीं बेच किसी बेचेगा अरे तो आई आई विल ट्रस्ट यू हुँ। कंप्लीटली हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं जो सच हुई हैं अभी तक। हाँ सो जी। आई विल टेक योर वर्ड ऑन इट। बिल्कुल। नहीं, इसमें एक और चीज़ है ना, आप हुँ। लोगों को पता नहीं चलता ये बात कि लॉ ये कहता है कि आप सिर्फ़ अपने पूरी लाइफ़ टाइम में एक ही बार खरीद सकते हैं, एक ही बार बेच सकते हैं, ठीक है? तो लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं मैं आज खरीद लूँगा, कल बेच दूँगा, ठीक है? लेकिन लॉ में अगर आप पढ़ेंगे तो ये बात तो कोई कर ही नहीं रहा कि आपको ओनली वन टाइम परचेज़ अलाउड है। एक बार बेचने के बाद आप दोबारा नहीं खरीद सकते इस चीज़ को। आप उत्तराखंड के अंदर वन टाइम बायर हैं सिर्फ़ नॉन उत्तराखंडी होके। तो बिल्कुल। आई थिंक ये सारी बातें जो हैं लोगों तक पहुँचती नहीं हैं। पर आई थिंक इस माध्यम से हम कोशिश करेंगे पूरी कि हमारे जो नए बायर्स हैं, जो पोटेंशियल बायर्स हैं, उनको आपकी स्टोरी और आपके ऐसे और लोगों की स्टोरी मिले और वो अपना डिसीज़न बनाने में आसानी होगी उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। थैंक यू सो मच दिव्या। थैंक यू जी। थैंक यू।